'cause I got something to prove. I gotta take. नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल श्वेता के संसार में। ये वाइट अपराजिता का फूल मुझे दिखा था तो मैंने छोटे सी क्लिप ले लिया। ये वीडियो तब की है जब सावन का सावन अंतिम था, क्योंकि ये शायद रविवार की है। जब सावन का जो रविवार था ना, नेक्स्ट जो मंडे आने वाला था, उससे पहले थोड़ी सी देरी हो गई है, उसके लिए सो सॉरी। बट ये है मतलब कहते हैं ना कि जब आपके मन में कोई इच्छा हो भगवान को लेकर तो भगवान कहीं ना कहीं पूरी ज़रूर कर देते हैं। मेरे भी मन में बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही थी, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल है कि मंदिर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, वो पार्थिव पूजन है महादेव का। तो महादेव बनाना और उनके पूजा पाठ में जाना हम सबको पसंद है, क्योंकि हम लोग उधर से ही बिलोंग करते हैं। बिहार के लोगों को महादेव की पूजा पार्थिव बनाना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो बस मेरे लिए भी था कि कैसे करूं, पर हमेशा मैंने अपने गृह प्रवेश में करवाया था रुद्राभिषेक, पर इतनी पार्थिव पूजा नहीं हुई थी, क्योंकि पार्थिव पूजा बहुत ही बड़ा जग के समान होता है। और इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मुझे भी बनाने का मौका मिला। तो मैं ये सुबह सुबह नहा धो के पहले पार्थिव पूजन के लिए बना रही थी महादेव। जितना पॉसिबल हो सका सभी ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित किया गया था, और जिसको जितनी इच्छा हुई, जिससे जितना हो पाया वो उन्होंने बनाया। कोई मंदिर पे जाके बना रहा था, तो कोई घर से ही बना के वहाँ पे पूजन के लिए लेके गया था। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से थी, मैंने घर पे ही बनाया। संडे का दिन था तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं भी इस पूजा के में सम्मिलित हो सकी, इसका भाग बन सकी। नहीं तो किसी और दिन होता तो शायद मेरे से ये रह जाता और नहीं हो पाता। मैं इस जो बोलते हैं ना कि इस पुण्य की भागी नहीं बन पाती। तो बस यहाँ पे मैं यही एक एक करके महादेव की पार्थिव बना रही हूँ। और मैं भी सोचती थी कि कैसे भी करके पूजा पाठ में कोई काम मिल जाए तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो भगवान ने भी मेरी सुन ली और ये चीज़ें हम लोग को भी पता चली। तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं बनाऊं, मैं भी बनाऊंगी। तो बस ये बना के और हम पहुंच गए वहाँ मंदिर पे। ये यहाँ पे मंदिर पे सभी ब्राह्मण समाज यानी कि मिथिला समाज के ही लोग आए हुए थे। इन लोगों के द्वारा आयोजित किया गया था, जहाँ पे पूजा की जा रही थी। 21 ब्राह्मण थे, पंडित जी भी थे, और वो सब मिलके पूजा कर रहे थे। पूजा काफ़ी लंबे वक्त तक चली। सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुई पूजा, तो शाम के 7 बजे तक चली। और यहाँ पे एक एक करके पूजा हो रही है, और बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है रुद्राभिषेक में। और जब पार्थिव पूजन सवा लाख का हो तो सच में मतलब कहना ही नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इतना वक्त लगता है। यहाँ पे सब गाना का प्रयोजन है। मुझे गाना गाना पसंद है, तो बस जैसे जैसे मौका मिल रहा था। एक्चुअली क्या है कि अब गाना याद भी नहीं रहता है, तो पर जब भी वक्त मिलता है, जो थोड़े बहुत लाइंस मुझे याद रहते हैं तो मैं गा ही लेती हूँ। सारी लेडीजें ग्रीन कलर में आई हुई थी, क्योंकि ग्रीन कलर का कोड था कि ग्रीन कलर ही पहनना है। सावन था तो स्वाभाविक है कि सावन में सबको ग्रीन पसंद है। तो बस यही चीज़ें थी और यही सबने साड़ियाँ पहनी थी। यहाँ पे पूजा चल रही है। पूजा में जो भी पंडित और जो भी जेंट्स बैठे हुए हैं वो सब फलाहारी पे थे। उन्होंने पूजा पाठ होने के बाद खाना खाया था। मैं भी तब तक मैंने तब तक ही पूजा किया था। फिर बाद में हम सब ने खाना खा लिया, क्योंकि बहुत वक्त लग जाता और मुझे नेक्स्ट डे वापस से सबको अपने वक्त पे जाना था। तो बस यहीं तक मैंने बस वहाँ जाके मतलब क्या बोलते हैं कि दर्शन किया। यहीं तक मैंने भी फास्ट रखी थी। उसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था। और बस हम लोग 4 बजे तक वहाँ रुके थे। गए थे हम लोग 12 बजे और 4 बजे तक हम लोग वहाँ रुके थे। यहाँ एक इंटरवल लिया गया था जिसमें सब ने फलाहारी किया, और फलाहारी के बाद फिर सब बैठे आधे घंटे के बाद। ऋषभ और अपने फ्रेंड के साथ में बैठा हुआ था, क्योंकि सबको लगता है ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, और मैं भी अपने फ्रेंड सबके साथ बैठी हुई थी जिनको मैं पहचानती हूँ, जानती हूँ।
तो बस यहीं पे ये पूजा पाठ हुआ, थोड़ा थोड़ा करके पूजा हो रहा था। तो जब तक हम लोग वहाँ पे थे तो बहुत कम ही पार्थी की पूजा हो पाई थी और काफ़ी वक्त लगता इसमें, इतना टाइम तक हम लोग नहीं बैठे थे। तो बस अब यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे हैं अपने घर। गए हैं 4 और हम लोग आ गए हैं वहाँ से। अभी पूजा संपन्न नहीं हुआ है क्योंकि टाइम लग जाएगा और इनको भी निकलना था, इसलिए मैं आ गई हूँ कि अब इनको भी जाना होगा शाम में और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी होगी। तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर जाके अगले दिन की तैयारी करेंगे। साथ ही साथ इनका भी जाने का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाए, अदरवाइज़ तो शाम को 7 बज जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो खाना पीना खाया और फिर चले आए। हम लोग जब थे तब वहाँ पे सिर्फ 50,000 महादेव की पूजा हुई थी। लगभग 1 लाख महादेव का अभी पार्थी रखा ही हुआ था। उसके बाद पूजा होगी, उसके बाद फिर आरती और फिर समापन होगा, तो लगभग 7-8 बज जाएंगे और हम लोग रुक नहीं पाए इस वजह से। ठीक है, मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई बातों में, नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।